हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, ऐसे में प्रचार का मिजाज बदलता जा रहा है और सभी दलों में प्रत्याशी चुनावी मैदान में जोर आजमाइश करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में सोमवार को बीजेपी की ओर से उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फरीदाबाद में बीजेपी प्रत्याशी धनेश अदलखा के समर्थन में जनसभा की और बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और कहा, आज हरियाणा में विकास हो रहा है। 10 साल में हरियाणा हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। साथ ही उन्होंने कहा, कांग्रेस राज में घूसखोरी दलाली का खेल होता था। कि पिछले 10 वर्षों में देश हो या हरियाणा हो, किस प्रकार से हरियाणा की तकदीर बदली है, तस्वीर बदली है, देश आगे बढ़ा है और हरियाणा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बुलंदियों के आसमान पर पहुंचा है। भाइयों बहनों, पिछले 10 सालों में हरियाणा के अंदर जब लोग पूछते हैं कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ, तो मैं आप सबको बताने आया हूं। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। पिछले 10 सालों में हरियाणा में सड़क, रेल, हवाई अड्डे से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बहुत मजबूती से काम हुआ है, ईमानदारी से काम हुआ है। इसके साथ ही करनाल में बीजेपी की ओर से पाल समाज का बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, इन भ्रष्टाचारियों को प्रदेश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। वहीं रोहतक पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा, हरियाणा में इस यात्रा का असर नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी अपप्रचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बाप और बेटे, बापू और बेटे दोनों राजनीतिक सत्ता को हथियाने के लिए सारे उपक्रम कर रहे हैं, उनको साथ दे रहे हैं। उनकी काले कारनामा की सरगना, उनकी प्रमुख, उनकी जीजा की संपत्ति, हरियाणा के किसानों की जमीन लूट की जो सब मामले हैं, ये सामने ना आ जाए, इसीलिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। ये भ्रष्टाचारियों को हरियाणा की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। पिछड़े की बेटा नायब सिंह सैनी फिर भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में हरियाणा की जनता के आशीर्वाद में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। देखिए, ये तो बापू बेटे की सरकार की नुमाइंदगी करने वाले हैं। दामाद की संपत्ति को छुपाने के लिए, उनके नाम पे जो केसेस हैं उसको छुपाने के लिए वो राहुल गांधी आए हैं हरियाणा। उनको हरियाणा की नौजवान जो लोग कहें, औसंध में आए थे, वो कहें कि जो खर्ची पर्ची लेके नौकरी देगा, वो ऐसे लोगों को जिताओ। ऐसे कहने वाले लोगों को हरियाणा की जनता जवाब दे। उनकी यात्रा का परिणाम ये हुआ था कि लोकसभा चुनाव के बाद वो विपक्ष में बैठे हैं और यही हरियाणा में होगा। कांग्रेस की जहां जहां सत्ता है, वहां ऐसी कोई व्यवस्था कांग्रेस ने दी नहीं है। मैं पुनः कहती हूँ, हरियाणा में 82,000 लोग अब तक आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की व्यवस्था ले चुके हैं। ये प्रमाण हमारे पास है। तो जो इंडिया अलायंस की जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्या वो कांग्रेस द्वारा, रिमोट द्वारा संचालित है? मुझे लगता है एक लोकतांत्रिक ढांचे में किसी भी राजनीतिक पार्टी का इस प्रकार से अपमान पॉलिटिकल एरोगेंस दिखाता है। जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर खटाखट वादे तो बहुत हुए, लेकिन आज तक वादों की पूर्ति नहीं हुई। ऐसे वादों के चलते उन प्रदेशों में जहां पर कांग्रेस ने वादे किए, जनता की तिजोरी जरूर खाली हुई है। बहरहाल हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 8 को नतीजे आएंगे। देखने वाली बात होगी कि जनता किसके वादों पर एतबार करती है। सूर्या समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम, करनाल से हिमांशु नारंग, रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।